क्या आप जानते हैं कि जेल जाने के बाद एक अपराधी के साथ क्या होता है? जेल में उसके साथ कैसा बर्ताव होता है? हम में से अधिकतर लोगों के मन में विचार आता है कि कैदियों की दिनचर्या कैसी होती होगी। दरअसल जेल में एक कैदी की जिंदगी को आपने सिर्फ फिल्मों में ही देखा होगा, लेकिन अगर अब चाहें तो आप खुद जेल में रहकर एक कैदी की जिंदगी एक दिन के लिए जी सकते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में एक अनोखे जेल टूरिज्म की शुरुआत हो रही है, जिसमें आम आदमी एक दिन के लिए जेल में रहकर एक कैदी की जिंदगी करीब से महसूस कर सकता है। जेल में जाकर आपको एक कैदी की तरह जेल के सारे नियम कायदे कानून फॉलो करने होंगे। साथ ही आपको कैदी बैरक में रखा जाएगा, एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना दिया जाएगा। 24 घंटे के दौरान वो सारे काम करने होंगे जो एक कैदी करता है। महाराष्ट्र में गणतंत्र दिवस से जेल पर्यटन की शुरुआत की जा रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का कहना है कि ये देश में इस तरह की पहली पहल है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जेल टूरिज्म के पहले चरण की शुरुआत यरवदा से होगी। बाद में नागपुर, थाने, नासिक और रत्नागिरी जेल को भी इस मुहिम से जोड़ा जाएगा। इस जेल टूरिज्म में आपको स्वतंत्रता सेनानियों की यादों से जुड़ने का भी मौका मिलेगा। अनिल देशमुख ने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस समेत कई स्वतंत्रता सेनानियों को यरवदा जेल में कैद किया गया था। इस जेल में उनकी यादें सहेज कर रखी गई हैं, जिन्हें देखने और जानने का मौका मिलेगा। जेल टूरिज्म के दौरान टूरिस्ट गाइड की सुविधा होगी। पर्यटकों को 5 से लेकर 50 रुपए तक का शुल्क देना होगा। कोरोना महामारी को देखते हुए रोजाना अधिकतम 50 लोगों को ही इजाजत होगी। महाराष्ट्र में हमने येरवड़ा जो जेल है वहां पे जेल टूरिज्म नाम की योजना हमने चालू की है, जेल पर्यटन। आप सभी को पता है कि येरवड़ा जो जेल है, उस जेल में जो भी स्वातंत्र संग्राम सैनिक थे जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी स्वातंत्र दिलाने के लिए, ऐसे महात्मा गांधी जी, उसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल जी नेहरू, सरोजनी नायडू, ऐसे अनेक स्वातंत्र संग्राम सैनिक थे जिनको अंग्रेजों के टाइम में वहां पे बंदिस्त करके रखा था। महाराष्ट्र में जितने जेल है उसमें येरवड़ा जेल को फर्स्ट फेज में हम जेल टूरिज्म के नाम पे पब्लिक को ओपन कर रहे हैं। उसमें 26 जनवरी को दोपहर को 12 बजे माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे और माननीय उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, इनके हस्ते जेल टूरिज्म की शुरुआत येरवड़ा जेल से पूना में की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस जेल टूरिज्म की शुरुआत कहां से हुई। इस जेल टूरिज्म की शुरुआत अंडमान निकोबार से हुई थी। अगर आप अंडमान निकोबार गए हों तो वहां सेल्युलर जेल जरूर गए होंगे। सेल्युलर जेल, जहां स्वाधीनता संग्राम के दौरान ब्रिटिश हुकूमत द्वारा क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को काले पानी की सजा सुनाई गई थी। यहीं से जेल टूरिज्म की शुरुआत हुई। हालांकि ये जेल टूरिस्ट प्लेस में तब्दील हो चुका है। वहाँ कुछ फिल्में भी शूट हो चुकी हैं। अंडमान की ही तरह अब तेलंगाना में भी जेल टूरिज्म की शुरुआत हुई है। पिछले कुछ सालों में भारत में धीरे धीरे जेल टूरिज्म अपने पैर पसार रहा है। अब तक आपने विलेज टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म या किसी अन्य तरह के टूरिज्म का मजा लिया होगा या सुना होगा, लेकिन अब आप जेल टूरिज्म के तौर पर आप अपने जीवन में नया अनुभव जोड़ सकते हैं। कैसी लगी ये खबर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया के अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।